प्रिया अभी अभी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। यह एक पुरानी इमारत थी, लेकिन इसमें एक खास आकर्षण था जिसे वो रोक नहीं पाए। उसके दोस्तों ने उसे इस जगह के भूतिया होने की अफवाहों के बारे में चेताया था, लेकिन उसने उन्हें महज अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। अपार्टमेंट में अपनी पहली रात को प्रिया ने बाथरूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आती सुनी। इसे पुराने पाइपों से आ रही आवाज़ समझकर वो बिस्तर पर चली गई। हालांकि आवाज़ें जारी रहीं। हर रात आधी रात के आसपास उसे पानी बहने की आवाज़ सुनाई देती थी, जिसके बाद हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक शाम प्रिया ने जांच करने का फैसला किया। वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ध्यान से सुन रही थी। अचानक फुसफुसाहटें तेज हो गईं। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि उसे शीशे में एक आकृति की धुंधली रूपरेखा दिखाई दी, जो खोखली आंखों से उसे घूर रही थी। घबराकर प्रिया बाहर भागी और अपनी दोस्त अंजलि को बुलाया, जो अलौकिक गतिविधियों में पारंगत थी। अंजलि कुछ उपकरण लेकर आई और बाथरूम की जांच करने लगी। उसने सिंक पर एक रिकॉर्डर रखा और सवाल पूछने लगी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? अंजलि ने अपनी आवाज़ स्थिर रखते हुए पूछा। रिकॉर्डर ने पानी टपकने की आवाज़ रिकॉर्ड की। उसके बाद एक डरावना जवाब आया, मेरी मदद करो। अंजलि और प्रिया ने घबराई हुई नज़रों का आदान प्रदान किया। अंजलि ने अपार्टमेंट के इतिहास को और गहराई से जानने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि सालों पहले कविता नाम की एक युवती वहां रहती थी। वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उसका शव कभी नहीं मिला। यह अफवाह थी कि वो बाथरूम में एक दुखद दुर्घटना में शामिल थी, जिसे इमारत के पिछले मालिक ने छुपा दिया था। कविता की आत्मा को शांति देने के लिए अंजलि ने एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। उन्होंने बाथरूम में फूल और एक मोमबत्ती रखी और अंजलि ने आत्मा को शांति दिलाने में मदद करने के लिए प्रार्थनाएं पढ़ीं। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, बाथरूम का माहौल भारी होता गया और तापमान गिर गया। अचानक दर्पण टूट गया और कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। मोमबत्ती टिमटिमाकर बुझ गई। एक पल के लिए पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने एक नर्म, लगभग आभारी फुसफुसाहट सुनी, धन्यवाद। उस रात से शोर बंद हो गया और अपार्टमेंट हल्का महसूस हुआ। प्रिया को अब बाथरूम में असहज महसूस नहीं हुआ। वो जानती थी कि कविता की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। प्रिया और अंजलि करीबी दोस्त बनी रहीं, जो भयानक अनुभव से जुड़ी हुई थीं। प्रेतवाधित बाथरूम की कहानी उनके दोस्तों के बीच एक चेतावनी बन गई, एक अनुस्मारक कि कुछ जगहें ऐसी यादें रखती हैं जो मिटने से इनकार करती हैं।